हेलो बच्चों, वेलकम टू नंदन कोचिंग जोन। बच्चों, क्लास टेंथ एनसीईआरटी सॉल्यूशन में आज हम पार्ट 10 देखेंगे। बच्चों, इससे पहले वीडियोज में हम 9 पार्ट तक देख चुके हैं। एक एक क्वेश्चन में बहुत ही डिस्क्राइब करके आपको बताया गया है बच्चों, इसलिए पहले वाले वीडियोज को जरूर देखें। आज हम पार्ट 10 में क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी सॉल्यूशन में क्वेश्चन नंबर हम 12 देखेंगे, 12वां क्वेश्चन देखेंगे। बच्चों ध्यान से पहले आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। उन वियोजन अपक्रियाओं के एक एक समीकरण लिखिए जिनमें ऊष्मा, प्रकाश एवं विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। हम इससे पहले हमें उन वियोजन अपक्रियाओं को लिखना है, तो इससे पहले हमें जानना चाहिए कि वियोजन अपक्रिया किसे कहते हैं। इससे पहले वाले वीडियोज में आपको बताया जा चुका है वियोजन अपक्रिया किसे कहते हैं, तो इसलिए उस वीडियो को जरूर देखिएगा। इससे पहले वाले वीडियोज में वियोजन अपक्रिया को पूर्णतः आपको डिस्क्राइब करके बताया गया है बच्चों। तो आज हम इसके एक एक समीकरण लिखिए जिनमें ऊष्मा, प्रकाश और विद्युत के में ऊर्जा कैसे प्रदान की जाती है, इनको देखेंगे बच्चों। तो आइए देखते हैं पहले ऊष्मीय वियोजन अपक्रिया। वियोजन अपक्रियाएं 3 प्रकार से होती हैं। उन अलग अलग हम जो है प्रकारों को देखेंगे, उनमें आने वाले समीकरण को देखेंगे। तो देखते हैं बच्चों, पहले हम ऊष्मीय वियोजन अपक्रिया, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। ऊष्मीय वियोजन अपक्रिया जिसे हम ताप अपक्रिया भी कहते हैं। जैसे हम चूंकि यहाँ एक एक समीकरण केवल लिखना है, ना कि हमें पूरा डिस्क्राइब करना है, तो बच्चों हम एग्जाम्पल से देखते हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे हमने लिया CaCO3, आप इससे परिचित हो गए होंगे। कैल्शियम कार्बोनेट है, चूना पत्थर इसको कहते हैं। इसको हमने क्या किया, ताप यानी ताप अपक्रिया भी से कहते हैं। उसमें वियोजन करने पर, गर्म करने पर ये जो है 2 तत्वों में टूटेगा, CaO और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2, यानी जिसको हम कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहते हैं। तो ऊष्मीय वियोजन अपक्रिया में हमने समझ लिया कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया। आइए दूसरी अपक्रिया बच्चों देखते हैं, प्रकाशीय वियोजन अपक्रिया। ये सभी वियोजन अपक्रियाओं के प्रकार हैं। प्रकाशीय वियोजन अपक्रिया। प्रकाशीय वियोजन अपक्रिया में क्या लेते हैं बच्चों, ध्यान से समझेंगे। 2AgCl गिव्स आउट, चूंकि प्रकाश की बात किया है, इसके मतलब यहाँ क्या होगा, सूर्य का प्रकाश होगा। सूर्य का प्रकाश, प्रकाशीय वियोजन अपक्रिया में वियोजन अपक्रिया के ये प्रकार हैं। सूर्य का प्रकाश होगा, सूर्य के प्रकाश को हमने लिया 2AgCl, इसको हम क्या कहते हैं, सिल्वर क्लोराइड। 2AgCl गिव्स आउट, ये अलग अलग हो गया, 2Ag और प्लस Cl2, 2Ag और प्लस Cl2 दो अलग अलग उत्पादों में टूट गया। अगला देखते हैं बच्चों, विद्युत के रूप में पूछा है, यानी विद्युत वियोजन अपक्रिया। विद्युत वियोजन अपक्रिया, विद्युत वियोजन अभिक्रिया। विद्युत वियोजन अपक्रिया में बच्चों ध्यान से समझते चलेंगे। विद्युत वियोजन अपक्रिया क्या है, इसमें मतलब कोई भी जो भी हमारा यौगिक होगा उसका वैद्युत अपघटन होगा। जैसे हमने ले लिया 2H2O गिव्स आउट, ये विद्युत अपघटन इसका हो गया, विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन हुआ, विद्युत अपघटन इसका करेंगे तो 2H2 हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और प्लस 2H2 प्लस O2 प्लस 2O2, क्योंकि यहाँ O2 ऑक्सीजन कितने हैं, 2 ही हैं, तो केवल O2 होगा बच्चों, यानी 2H2 प्लस O2, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट गया। बच्चों हमने ध्यान से अगर आप देखेंगे तो हमने क्या किया, ऊष्मा, प्रकाश और विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान करने की सारी अपक्रियाओं को हमने लिख लिया। उसमें वियोजन अपक्रिया क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट को लिया, ताप की उपस्थिति में CaO प्लस CO2 यानी कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 में टूट गया। दूसरा है प्रकाशीय वियोजन अपक्रिया, जिसमें हमने सिल्वर क्लोराइड लिया, जिसमें सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति में गिव्स आउट 2Ag प्लस Cl2 में टूट गया। बच्चों अगला हम देखेंगे विद्युत वियोजन अपक्रिया, जिसमें हमने लिया जल, 2H2O जल के 2 अणु प्लस विद्युत अपघटन इसका हुआ, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों टूटकर अलग अलग हो गए। बच्चों ये सारी अपक्रियाएं आपको समझ में तभी आएंगी जब आप
वियोजन अपक्रिया किसे कहते हैं ये समझेंगे। हम आपको ओरल बता दे रहे हैं कि वियोजन अपक्रिया क्या है। वियोजन अपक्रिया वह अपक्रिया है जिसमें एक अभिकारक, मतलब एक अभिकारक दो सरल उत्पादों में टूट जाते हैं। कोई एक अभिकारक होगा जो दो सरल उत्पादों में टूट जाएगा, उसे हम वियोजन अपक्रिया कहते हैं। तो बच्चों, हम वियोजन अपक्रिया को इससे पहले वाले वीडियो में आपको डिस्क्राइब करके पढ़ाए हैं, और आगे इसमें वियोजन अपक्रिया पर ही आधारित ये तीनों अपक्रियाएं हैं जिनको हम देख चुके हैं बच्चों। धन्यवाद बच्चों।